नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के। एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। महात्मा ने बताया, कुत्ते को एक रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी सबल नाम के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, पुत्र निसंकोच होकर पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब सबल ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने कहा, पुत्र, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे मिलते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे मिलते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय भी मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? भगवान बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव के सभी घर घर जाता था परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपने भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक रोटी का टुकड़ा किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? महात्मा ने कहा, वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि कहता है, हे स्वान, तो बताओ, तुम्हारे बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं तुम्हें अपनी बीती बताता हूँ। अब कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों पर हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, हमें कमा कर खाना नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, यह हमारा दुर्भाग्य ही है, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख बंद थी, कह नहीं सकते थे कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता था, बाजे बजते थे, खुशी मनाई जाती थी, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर पर पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राह पर ढेर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था, सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था।
मेरी माँ हम लोगों के पास कम आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पाँचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर झाँक कर गांव की रखवाली करती। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी पूरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ से डरते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोगों ने उन्हें लाठी डंडों से भी पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग में जलती रहती थी। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। जो बेबस होकर उन लोगों के घरों में भी चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले लेते थे, देखते तो लाठी और डंडे देकर उसे पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब कराने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए हैं। हमारी माँ हम दोनों की अच्छी से देखभाल करने लगी है। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनी हुई थी। ठाकुर साहब के घर पर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतनी भी तरस नहीं आई कि वह एक रोटी उस बेचारे को खाने के लिए फेंक दे। एक रोटी से उसका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार जाती और वह खड़ी देखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पाँव रोटी लेने के लिए चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया। चारों ओर से लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उसकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उनके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़ रहे थे। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडा लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे क्या हुआ? वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितना कि उन लोगों को देख कर हुई जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो सकता है? उसने खाने में थोड़ी अपना मुंह डाला है।
सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर में रखते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब थोड़ी ही हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों के ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक नहीं चलने दी कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है या हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर कर खाना मिला। ऐसा सुख उसके जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई थी। वह भोजन करके वह आराम से लेटी ही थी, उतने में वहाँ ठाकुर डंडा लेकर वहाँ पहुँच गया और बुरी तरह से पीटने लगा। उसे भागने का कोई अवसर भी नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीट रहा था। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब वहाँ कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। या तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था वह हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने मेरी माँ को पीटना बंद कर दिया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर को जितना नहीं पीटता, बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा, फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह पर चूल्हा बनाया, उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा था और थका हुआ भी था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने न आओ देखा न टाओ, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, और उससे ज्यादा कि उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लंगड़ाते हुए घूम रही थी। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं, या नहीं पता कि उसके घर की रखवाली तो करते ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो उसके जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता ही नहीं है। कि जब देघन में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले रोटी गौ माता की होती है, तो पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा तो विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा का आरंभ होता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं
और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा कि भाग्य आपके पक्ष में होता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। रोटी खिलाने से तीसरा फायदा कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में कर्ज नहीं बढ़ता और जो पहले से कर्जदार है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा कि कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाते समय हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत बने रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोटी खाता है, कि जब कुत्ता रोता है तो अब शगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सबल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।